नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गांव गुहांड चैनल पर। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान और आज जिनके बारे में हम आपसे बताना चाहते हैं, जिनके बारे में जिनसे आपको रूबरू करना चाहते हैं, उनका नाम है नाहिद हसन। नाहिद हसन, आज ऐसा कोई हो भारत में जो उनको ना जानता हो। कैराना से विधायक रहे हैं। 2017 में जब योगी लहर थी और योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब भी वो कैराना से जीतकर विधानसभा गए थे। अभी अंदाज़ा तो आप इसी बात से लगा लीजिए कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कैसी है। आजकल जेल में हैं क्योंकि जो सरकार है उनके द्वारा उन पर कुछ मुकदमे कर दिए गए हैं और लगभग 17 मुकदमे हैं जिनमें उनको जेल हुई है। नाहिद हसन ने बीबीए की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से की है और जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे 2008 में उनके पिताजी का इंतकाल हो गया, उनके पिताजी गुजर गए, उनके पिताजी की डेथ हो गई। तो वो भारत आए। सड़क हादसे में 10 दिसंबर 2008 को उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। अगर उनके पारिवारिक जो राजनीति पारिवारिक जो उनकी कहानी है उसको बताऊं तो उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके चाचा, उनके ताया सब राजनीति से संबंध रखते हैं। उनके दादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनके पिताजी चारों सदनों में गए, राज्यसभा सांसद रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, एमएलसी रहे। ये तो उनके पिताजी की बात। उनकी बहन इकरा हसन 2021 में लंदन से ला करके लौटी हैं। 2022 के जो चुनाव हुए हैं पूरी की पूरी कैंपेनिंग उन्होंने ही की है। नाहिद हसन को जिस तरह का बताया जाता है, जिस तरह का उन्हें दर्शाया जाता है, दरअसल वो ऐसे है नहीं। नाहिद हसन आज गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले, मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2017 में जब योगी सरकार आई तभी से लड़ना चालू कर दिया और अब तक गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल जो लड़ाई है, एक उनकी वीडियो वायरल हो रही थी कि सामान यहाँ से की बजाय आप जिंजाना जाके खरीदो, पानीपत जाकर खरीदो, शामली जाकर खरीदो। तो कुछ लोगों ने उसको हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया, जबकि लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं थी। लड़ाई थी कि जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो अपने फल बेचने के लिए रेहड़ी लगाते हैं, उनकी लड़ाई थी। वो जो दुकानदार हैं कैराना के, अपनी दुकानों के सामने उन रेहड़ियों को खड़ा नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते कि इनकी रेहड़ी यहाँ खड़ी हो। उसका एक कारण भी था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो जो रेहड़ी वाले थे वो बड़े बदतमीज़ किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने काफ़ी लोगों से बदतमीजी की, उन्होंने काफ़ी लोगों को धमकाया। जरा सी बाइक टच हो गई, जरा सी गाड़ी इधर की उधर खड़ी कर दी, सभी लोगों से उन्होंने उटपटांग बात की। और उस समय जब योगी सरकार आई तो लोगों ने, जो लोगों की मुसीबतें थी, मुश्किलें थी, उनको पुलिस के सामने रखा। पुलिस ने उन रेडी वालों को वहाँ से हटवा दिया। इसी करके नाहिद हसन ने वीडियो बनाई, क्योंकि नाहिद हसन की लड़ाई लड़ रहे थे और वो वीडियो वायरल हो गया। अब बात करूँ, जब 2012 में चुनाव लड़े नाहिद हसन तो बहुत बुरी तरीके से हार गए। फिर 2014 का चुनाव लड़ा लोकसभा का, वो भी हार गए। और 2004 में मुजफ्फरनगर से इनके पिताजी जब एमपी बने तो 2004 में कैराना से लड़ी थी अनुराधा जी। 2012 में फिर गंगो से टिकट की गुजारिश की गई। बहुजन समाज पार्टी से खूब प्रचार कराया मायावती जी ने, और फिर मायावती जी ने टिकट काटकर शागुफ्ता खान को टिकट दे दिया और नाहिद हसन निर्दलीय लड़कर 33,288 वोट लेकर गए। ये देख लीजिए, कैराना से काफ़ी दूरी पर है गंगो, और गंगो में भी इतने ज़्यादा वोट लेकर जाना निर्दलीय के लिए बहुत बड़ी बात है। उस समय वहाँ से प्रदीप चौधरी जी विधायक बने। प्रदीप चौधरी अब कैराना से सांसद हैं। जब उपचुनाव हुआ था, जब बाबू जी जो थे, स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी, उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से चुनाव चिन्ह नलका था। उस समय इनकी माताजी तबस्सुम हसन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई। नाहिद हसन बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। आज अगर कोई वेस्ट यूपी में कोई मजदूरों की, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है तो नाहिद हसन है। उन्होंने 30 से 40 हज़ार व्यक्तियों जो 2013 के दंगे से प्रभावित थे, उनको भी अपनी ज़मीन में उन्होंने बसाया है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ
अनाप शनाप बकते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नाहिद हसन और नाहिद हसन की बहन ने जो कैंपेनिंग की उससे सबको पता लग गया है। आने वाली 10 तारीख में 10 मार्च में नतीजे आने हैं, अब की बार कैराना से कौन चुना जाएगा। नाहिद हसन की वजह से ही अमित शाह जी घर घर पर्चे बांट कर गए कैराना में, योगी जी आए और पूरी आरएसएस और पूरी भाजपा लगी रही कैराना को किसी भी तरीके से जीता जाए। अनाप शनाप और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सभी लोगों ने वहाँ जाकर दौरे किए, सभी लोगों ने वहाँ लोगों को जाकर वही हिंदू मुस्लिम पलायन वाली बातें की। लेकिन पलायन वाली बात जब बाबूजी चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने नकार दिया था, पलायन वलायन नहीं हुआ है, जो लोग गए हैं। हाँ, ये बात सच है, वहाँ बहुत सारे मर्डर हुए हैं, फिरौती के लिए मर्डर हुए हैं और उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं नाहिद हसन से दर्शाया गया है, जो कि नहीं है। नाहिद हसन इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि उनका ताल्लुक ऐसे लोगों से हो। अब आना जाना नेताओं के पास लगा रहता है। क्रिमिनल चाहता है कि मेरी किसी तरीके से जान बच जाए और मैं इन केसों में ना फंसूँ। ये तो रही केसों की बात। अब बात करते हैं कैराना के जो लोग हैं उनकी। कैराना मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे गाँव में हम गए। ऐसा नहीं है कि उनके साथ हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ सिख नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ अन्य बिरादरियाँ नहीं हैं। उनके साथ हर कोई जुड़ा हुआ है, जैसे उनके पिताजी के साथ जुड़े हुए थे ऐसे ही। अगली वीडियो हम बाबू स्वर्गीय हुकम सिंह जी को लेकर बनाएंगे। जो मरगंगा सिंह का जो मृदुल व्यवहार है वो कैसा व्यवहार है, जो बातचीत करने के लिए भी झट से आगे आ जाती हैं, अपने बच्चों की तरह सबसे बात करती हैं, अपने परिवार की तरह सबसे बात करती हैं। ऐसे ही विधायक हैं नाहिद हसन जी। अब 2022 का जो परिणाम आना है वो 10 मार्च को आएगा और जनता किसको चुनती है ये तो 10 मार्च को ही पता लगा किसको चुना गया है। काफ़ी बातें हुई है कैराना को लेकर। कैराना पूरे देश में कैराना हॉट सीट में से एक थी कैराना। बस आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अमित शाह जी जिसके लिए प्रचार के लिए आए हों, जिस कैराना को लेकर अमित शाह जी मैदान में उतरे हों, योगी जी मैदान में उतरे हों और वहाँ भी वो हिंदू मुस्लिम पलायन की बात की गई हों, फिर से हिंदू मुस्लिम, वहाँ कोई शिक्षा की लेकर कोई रोजगार की लेकर कोई बात नहीं की। हालांकि क्षेत्र में कैराना जो क्षेत्र है उसमें इतने कॉलेज नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए कैराना आना पड़ता है, फिर शामली जाना पड़ता है। कैराना शामली क्षेत्र में स्कूलीकरण होना था, जो नवीनीकरण होना था उनका, वो नहीं हुआ है, वो किसी भी नेता ने नहीं कराया है। अब आने वाली जो सरकार है शायद इस तरफ ध्यान दे और स्कूलों की नई स्कूल यहाँ आगे मतलब नए स्कूल खोले जाएं। ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा कौन जीतता है कौन हारता है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में इससे भी धमाकेदार हमारी राय होगी। धन्यवाद।